गुड मॉर्निंग टू माय ऑल लवली व्यूअर्स। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही थी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताए थे कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर अगेन मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के भी 2 पार्ट्स बताए थे मैंने, हेडवर्ड एंड क्वालिफायर। और उसके बाद मैंने क्वालिफायर को अगेन 3 पार्ट में बांटा था, जैसा कि आपको डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज तीनों चीज़ें करके बताई थी। और मैंने बताया था आपको कि जो प्रेडिकेट पार्ट है आपका कहाँ से शुरू होता है, वर्ब से। किसी भी टेंस में आप जब भी फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है। प्रेडिकेट पार्ट आपको कुछ नहीं करना, केवल वर्ब ढूंढनी है। सबसे पहले वर्ब को पकड़िए, जहाँ वर्ब होगी ये 2 तरह की मिल जाएगी आपको। एक तो हेल्पिंग होती है जिसको मैं एच भी लिख रही हूँ, और दूसरी होती है एम बी यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे प्ले, सिंग, डांस, कुक, ये वाली जो होती हैं आपकी मेन वर्ब होती हैं। और हेल्पिंग जैसे इज़, एम, आर, विल, सेल, हैज, है, ये सब आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं मेन सेंटेंस में। तो अगर किसी टेंस में आपको मेन नहीं हेल्पिंग नहीं मिल रही है तो आप उसमें मेन वर्ब को पहले लेंगे। अगर किसी में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रही है या लिंकिंग वर्ब मिल रही है तो आप लिंकिंग वर्ब से अपना प्रेडिकेट पार्ट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम आज अपनी इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सीलेंट गाइड से सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हम इसके जो पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि ही सेंट मी अ टेलीग्राम। तो यहाँ हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है, और सेंट मी अ टेलीग्राम ये प्रेडिकेट है, और ही आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस को की तरफ चलते हैं। और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसमें ही सब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ, टेलीग्राम। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताए थे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट होते हैं, निर्जीव जो होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं। नॉन लिविंग को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, नॉन लिविंग भी बोला जाता है। जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग होते हैं उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो लिविंग होते हैं लिविंग को इनडायरेक्ट बोलते हैं, लिविंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट आगे आप समझ लीजिएगा, इनडायरेक्ट ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करेंगे, जैसे कि इंडिया वोन द मैच। अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, तो इंडिया वोन द मैच। यहाँ पर हम किसके बारे में बता रहे हैं, इंडिया के बारे में। इंडिया ने क्या किया है, मैच जीता है। तो हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट पार्ट है इंडिया होगा, क्योंकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। और वोन द मैच, मैच आपका कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी ये सारा वोन द मैच आपका प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट। नेक्स्ट, माई फादर बॉट ए न्यू कार। तो यहाँ हमारा जो माई फादर है, यहाँ माई फादर, माई फादर आपका सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है। बॉट ए न्यू कार, बॉट वर्ब है, बॉट वर्ब हो गई आपकी, और न्यू कार आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसको हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं और 3 नंबर यहाँ से शुरू करते हैं। ए, ये हमारा 3 नंबर है। ए गुड बॉय शुड ओबे हिज एल्डर्स। तो हमारा इस टेंस में जो ए गुड बॉय है, यहाँ आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और शुड ओबे हिज एल्डर्स ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। अब जो ए है आपका यहाँ डिटरमाइनर है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। गुड एडजेक्टिव है, और बॉय आपका क्या है, हेड वर्ड है, ये हेड वर्ड है। तो इस तरह से सब्जेक्ट के तीनों पार्ट मिले आपको। अब प्रेडिकेट में छांटते हैं। शुड आपका
हेल्पिंग वर्ब है, ओबे मेन वर्ब है, और हिज एल्डर्स आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट लिविंग बीइंग को कहते हैं, इसलिए ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर कुक्स फूड। यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे ही चलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, तो हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। माई ग्रैंड मदर, यहाँ आपका सब्जेक्ट है और कुक्स फूड प्रेडिकेट है। दे गेव मी 5 पेंसिल्स। अब यहाँ पे हमारा जो दे है ये आपका सब्जेक्ट है और गेव मी 5 पेंसिल्स ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, माई मदर टोल्ड अस ए स्टोरी। तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है माई मदर है और टोल्ड अस ये हमारा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही रिटर्न मी द मनी। यहाँ 7th हमारा जो सेंटेंस है यहाँ तक है। यहाँ जो ही हमारा सब्जेक्ट है और रिटर्न मी द मनी ये आपका प्रेडिकेट है। इसमें दोनों तरह के ऑब्जेक्ट आए हैं। ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, और द मनी आपका डायरेक्ट। नेक्स्ट 8 वाला हमारा सेंटेंस है, हिज ब्रदर बॉट ए वॉच फॉर हिज यंगर ब्रदर। तो यहाँ जो हिज ब्रदर ये सब्जेक्ट है और बॉट ए वॉच फॉर हिज यंगर ब्रदर ये प्रेडिकेट है। ऑब्जेक्ट आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो लिविंग बीइंग है वो इनडायरेक्ट है और जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट है। नेक्स्ट, आवर ग्रैंड मदर टेल्स अस नाइस स्टोरीज। तो यहाँ हमारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट आवर ग्रैंड मदर, टेल्स अस नाइस स्टोरीज ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। नेक्स्ट, माई डॉटर रोट अ लेटर टू हर मदर। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है माई डॉटर सब्जेक्ट है और रोट अ लेटर टू हर मदर प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। नेक्स्ट, तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और मिलते हैं अगली वीडियो में आपको इसी तरह की एक्सरसाइज लेकर, इसी तरह की ग्रामर के पार्ट्स लेकर। उसमें हम इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग नहीं कराएंगे, उसमें हम जम्बल्ड वर्ड को एक साथ क्रम से लगाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बनी रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और आप हमको कमेंट करें कि आपको किस तरह का ग्रामर पे वीडियो चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद।